तो भाई ये तो तुमको पता ही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चल रही है इसमें दो टीमों ने कुछ ज्यादा ही घटिया परफॉर्मेंस दी है। एक है पाकिस्तान और दूसरी है इंग्लैंड। चलो पाकिस्तान से तो फिर भी उम्मीद यही थी कि ये लोग कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे, भले ही होश कर रहे हैं लेकिन फिर भी पता था कि ये हैं तो होती ही। पर जहां बात आती है इंग्लैंड की, हाँ ये जरूर लग रहा था कि इंग्लैंड अब वैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी, लेकिन यहां भी इनका हाल इतना बेहाल रहेगा ये तो भाई बिल्कुल नहीं सोचा था। ओडीआई क्रिकेट में तो ना जाने भाई ये लोग कब से जीते ही नहीं है। अभी हाल ही में इंडिया के हाथों 3-0 से क्लीन स्वीप करवा के आए थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से खेला जहां पे अच्छा खासा टारगेट दिया था, लेकिन इतनी आसानी से उतना बड़ा टारगेट ये लोग चेस करवा के आ गए। इससे सिर्फ इन्होंने यही बताया कि हम बस भाई नाम की बड़ी टीम है तो बहुत घटिया ही। उसके बाद अफगानिस्तान से हार के तो इन्होंने भैया क्लियर ये स्टेटमेंट दे दिया कि अब हमारे बस का बिल्कुल नहीं रह गया, खासकर अगर हमें सब कॉन्टिनेंट में आके मैचेस खेलने हो। तो इस परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड वाले तो खुद बेइज्जत महसूस कर ही रहे होंगे, लेकिन इंग्लैंड वालों के साथ साथ एक और टीम है जो इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस देख के कुछ ज्यादा ही बेइज्जत महसूस कर रही है, और वो टीम है आरसीबी। क्योंकि पता नहीं आरसीबी वाले आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कौन सा माल फूंक के बैठे थे कि जहां इनको मौका मिला किसी ओवरसीज प्लेयर को खरीदने का, इन्होंने कहा कि भाई इंग्लैंड का प्लेयर है ना, इसको खरीद लो। ऐसा पता नहीं अंदर से इनका कौन सा लगाव झलक रहा था इंग्लैंड के प्लेयरों के लिए कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो इन्होंने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदे, खासकर ओवरसीज प्लेयर, वो लगभग सभी प्लेयर्स इंग्लैंड के थे। जहां इन्होंने लियाम लिविंगस्टोन को 8.75 करोड़ में खरीदा, फिल सॉल्ट को 11.5 करोड़ में खरीदा, और जेकब बेथल पे भी 2.6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और इन तीनों का ही हाल इस समय इतना बेहाल चल रहा है, इतना बेहाल चल रहा है कि कसम से अगर थोड़ी बहुत उम्मीद किसी को थी ना कि आरसीबी शायद आईपीएल 2025 जीत जाए, इन तीन प्लेयरों ने कहा भाई जीतने ही नहीं देंगे। और ऐसा भाई मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग अभी साला वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आके लिखने लगते हैं कि ये बंदा तो आरसीबी को हेट करता है, इसको आरसीबी पसंद ही नहीं है। भाई यार तथ्य है, जो फैक्ट है, जो सच है वही तो बता रहा हूं, ना बताऊं क्या? असल में भाई कल के दिन एक बंदे ने तो क्लियरली ये डिक्लेयर कर दिया है कि चाहे जो भी हो जाए आरसीबी आईपीएल 2025 में पूरे तरीके से बर्बाद होने वाली है, क्योंकि इन्होंने मेगा ऑक्शन में बहुत बड़ी गलती करी, और वो गलती यही थी कि इंग्लैंड के प्लेयरों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा टिका दिया। क्योंकि अक्सर देखा गया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स इंडिया के पिचेस पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, और ये भी देखा गया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल को लेके उतना सीरियस नहीं होते हैं जितने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होते हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स होते हैं, या फिर और देशों के प्लेयर्स होते हैं। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन सा बंदा है जिसने भाई क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि आरसीबी चाहे जो भी हो जाए आईपीएल 2025 जीत नहीं सकती है, वो तो मैं बताऊंगा। और ऐसा उसने क्यों कहा है, जब आप वो सुनेंगे ना, जब आप उस सच के बारे में जानेंगे, तो आप भी कहेंगे भाई बंदा कह तो सही रहा है। लेकिन भाई यार कोई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तुमको इससे क्या ही लेना देना है? क्योंकि इतने दिन से मैं लगातार सही बोले जा रहा हूं, सच बोले जा रहा हूं कि भाई हाउसएट का ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाओ जाके वहां पे डाउनलोड करके फैंटेसी टीम बनाओ। तुम सुन ही नहीं रहे हो, ये भी कह चुका हूं कि भाई 100% मनी बैक गारंटी है। 200 रुपए तक जो भी पैसा तुम भाई लगाओगे अपने पहले मैच के रजिस्ट्रेशन पे, वो सारा पैसा जो है अगर हार भी जाते हो तो सीधे तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएगा। और क्या चाहिए भाई एक फैंटेसी अब तुम्हारे लिए, और क्या कर सकता है? तुमको आइडिया भी दे दिया था कि भाई यहां पे बाइक भी मिल रही है, हंटर बाइक मिल रही है, मतलब ये लोग हारने भी नहीं दे रहे हैं, बाइक वगैरह भी दे रहे हैं, और करना भी कुछ नहीं था। 49 रुपीज की तुमको 4 टीमें बनानी है मेगा कॉन्टेस्ट में जाके, एक टीम तो 4 में से भाई जीतती है। अगर 4 कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एक तो भाई 100% जीतेगी यार, इतना खराब थोड़ी बना दोगे। कोई टीम तो विजय होगी, बाकी 3 टीम अगर हार भी जाती हैं, वो पैसा तुमको वापस आ जाना है। बताओ कहीं होता है किसी और फैंटेसी ऐप में ऐसा? सच बता रहा हूं भाई, मैं खुद चौंक गया था जब मुझको ऐसे फैंटेसी ऐप के बारे में पता चला था कि जहां हम जीत रहे हैं तो रिवॉर्ड्स तो हमको मिल रहे हैं, लेकिन अगर हार रहे हैं तो नुकसान सारा जो ऐप है हाउसएट वो देख रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है भाई, सिर्फ ऐसा हाउसएट पे हो रहा है। बाकी विड्रॉल की कोई चिंता नहीं है, चाहे अमाउंट डिपॉजिट करना हो, विड्रॉ करना हो, सीधे यूपीआई से 1 सेकंड में होता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो चलाते हो 1 सेकंड के अंदर काम हो जाता है। उसके अलावा भाई कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम है। कितनी बार बताऊं, क्योंकि अभी लोग जानना शुरू कर रहे हैं, इतने लोग हाउसएट पे नहीं आए हैं, तो ऐसे में भाई जो जीतने की चांसेस हैं वो भी कई गुना बढ़ जाती हैं। सिंपल सी गणित है भाई, समझा के थक चुका हूं, अब भी फिर से कह रहा हूं कि जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन या फिर पिन में दिए हुए लिंक से हाउसएट के ऐप पे जाके आज के मैच के लिए फैंटेसी टीम बनाओ। कसम से भाई 100% यहाँ पे गारंटीड प्राइस मिलता है, एक बार जाओ तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। बाकी अगर तुम 1000 या उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना CTime15, सीधे तुमको 15% और एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। ये भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, पर आज समझो, आज जाके टीम बनाओ, तुम्हारा ही फायदा है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। खैर फायदे से याद आया कि तुम्हारा
तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आरसीबी वालों का भाई बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं, ऐसा मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है। और आकाश चोपड़ा का भी यही कहना है। कल के दिन भाई आकाश चोपड़ा बहुत ही गुस्से में दिखे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे सीधे डिक्लेयर कर दिया कि आरसीबी वालों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि भाई कुछ ज्यादा ही इंग्लैंड के प्लेयरों पे भरोसा टिका दिया है, जबकि ये प्लेयर्स कोई खास फॉर्म में नहीं चल रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लियाम लिविंगस्टोन को लिया 8.75 करोड़ में, ये जो बंदा है भाई इसका करंट फॉर्म तो बहुत ही गुड चल रहा है। और भाई पिछले आईपीएल सीजन्स में भी ये कुछ खास नहीं कर पाए, पिछले 1-2 सीजन से तो बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है भाई। पंजाब टीम की इसने लगा के रखी थी। हाँ, अगर फिल सॉल्ट की बात करें जिनको 11.5 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा, इन्होंने पिछले सीजन में केकेआर के लिए जरूर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन करंटली तो भाई इनका भी हाल बेहाल चल रहा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फिल सॉल्ट ने 2 इनिंग में मात्र 22 रन मारे हैं 11 की एवरेज से। उससे पहले जब इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेल रहे थे, वहां 3 मैचों में मात्र 92 रन मारे थे 30 की एवरेज से। और उससे पहले जो 5 मैचों की टी20 सीरीज हुई थी, वहां 5 इनिंग में मात्र 87 रन मारे थे 17 की एवरेज से। मतलब भाई इतना हगास खेल रहे हैं, इतना हगास खेल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। उससे आगे अगर हम लिविंगस्टोन की बात कर लेना तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी में 2 इनिंग में मात्र 24 रन मारे हैं 12 की एवरेज से। उससे पहले इंडिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुई थी, वहां 3 इनिंग में मात्र 55 रन मारे थे 18 की एवरेज से। और उससे पहले 5 मैचों की टी20 सीरीज में 5 इनिंग में मात्र 74 रन मारे थे 14 की एवरेज से। मतलब जहां जा रहे हैं सिर्फ हक के आ रहे हैं। बाकी अगर आरसीबी के तीसरे प्लेयर की बात कर ले जिनका नाम जेकब बेथल है, जो इंजरी के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाए, मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड वालों ने खुद भाई इनके हाथ पैर तोड़ दिए होंगे कि भाई तुम भी जाके क्या ही करोगे, इससे अच्छा इंजरी का बहाना बनाते हैं और तुमको टीम से बाहर करते हैं। पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जेकब बेथल ने इंडिया के खिलाफ जो एक ओडीआई मैच खेला था, वहां डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। 1 इनिंग खेली थी, 51 रन मारे थे। लेकिन उससे पहले जो टी20 सीरीज हुई थी, वहां 3 इनिंग में इन्होंने भी मात्र 23 रन मारे थे और एवरेज इनकी थी 7.67 की। जेकब बेथल को लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि भाई यंग टैलेंट है, मात्र 21 साल का है, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यही रीजन है कि आरसीबी ने इस टैलेंट को पहचाना है और इस पे 2.6 करोड़ रुपए खर्च करके इसको अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन जेकब बेथल ने बता दिया कि मुझ पे भाई तुमने अगर एक भी पैसा खर्च करा है ना तो गलती करी है। पर भाई वो कहते हैं ना कि गलती तो इंसान से ही होती है। वैसे इस लाइन से एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि कभी भाई मान लो जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, उनसे कोई कैच छूट जाता होगा या फिर कोई ब्लंडर हो जाता होगा, तो लोग भाई ये भी नहीं कह पाते होंगे ना कि गलती तो इंसान से ही होती है क्योंकि सचिन तो भगवान है। खैर भाई जोक असाइड, जहां हम आरसीबी की बात कर रहे थे, तो भाई इस पूरे ही मसले को लेकर आकाश चोपड़ा का ये कहना है कि अब आरसीबी को यहां पे डिसीजन लेना होगा कि जब वो ये डिसाइड कर रहे होंगे कि प्लेइंग 11 में आखिर उनको कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाने हैं, तो उन 4 में से 2 ओवरसीज प्लेयरों में इनको टिम डेविड और जॉस हेजलवुड को तो शामिल करना ही करना चाहिए, क्योंकि जॉस हेजलवुड कमाल के बॉलर हैं, इकलौते ऐसे ओवरसीज प्लेयर हैं जिन पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। हाँ, आरसीबी पे ये भी मनुष्यत छा रखी है फिलहाल कि जॉस हेजलवुड भी इंजर्ड चल रहे हैं, जिसके चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वो हिस्सा भी नहीं ले पाए। लेकिन आकाश चोपड़ा ने कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म कर दिया कि कई सूत्रों से उनको पता चला है कि हेजलवुड जो हैं वो लगभग फिट हो चुके हैं और आईपीएल 2025 तक वो 100% फिट हो जाएंगे। इसके अलावा भाई आकाश चोपड़ा की जो टिम डेविड को लेकर चॉइस है, मैं भी उससे पूरे तरीके से एग्री करता हूं। अगर टिम डेविड के करंट फॉर्म की बात करें तो भाई बेथल, लिविंगस्टोन और सॉल्ट के कंपैरिजन में उनका फॉर्म फिर भी अच्छा चल रहा है। हाल ही में बिग बैश लीग में 9 इनिंग में 254 रन जड़ के आए थे 42 की एवरेज और 177 की धुआंधार स्ट्राइक रेट के साथ। तो करंटली बैट्समैनों में यह कहना सही होगा कि सबसे बेहतरीन फॉर्म टिम डेविड का ही चल रहा है। तो 2 ओवरसीज प्लेयर तो ये हो जाएंगे, हेजलवुड हो गए, साथ में टिम डेविड हो गए। उसके अलावा इनको चूज करना होगा कि भाई किसे खिलाना है। मेरे हिसाब से सॉल्ट की जगह कंफर्म है क्योंकि विकेट कीपर भी हैं और लिविंगस्टोन और बेथल के कंपैरिजन में उन पे फिर भी भरोसा टिकाया जा सकता है। थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर ही जाते हैं, आईपीएल में उन्होंने पिछले सीजन में चल के दिखाया है। बाकी लिविंगस्टोन और बेथल में से ये लोग किसको चूज करेंगे पता नहीं। जहां तक मैं समझ सकता हूं कि लिविंगस्टोन पे ज्यादा भरोसा टिकाएंगे क्योंकि कम से कम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े मौकों पे चल चुके हैं, जिता चुके हैं, करंट फॉर्म बहुत ही घटिया चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा पास्ट में उन्होंने कर रखा है कि जिस बलबूते उन पर थोड़ा सा भरोसा टिकाया जा सकता है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से आरसीबी के प्राइमरी 4 ओवरसीज प्लेयर कौन से होने चाहिए? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता दो। और याद से भाई डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हाउसएट का ऐप डाउनलोड करो, आज के मैच की टीम बनाओ। ऐसा ऐप पता नहीं भाई फिर कब देखने को मिलेगा जहां पे हारने पे आपका पैसा वापस हो रहा हो और जीतने पे बाइक के साथ साथ गारंटीड आपको 100% भाई कोई ना कोई प्राइस तो मिल ही रहा हो। ऐसा फैंटेसी ऐप कहीं नहीं है, सिर्फ हाउसएट है। तो टीम बनाओ, तुम भी मजे उठाओ। बाकी यार इतने सालों से एक ही लाइन कह रहा हूं, फिर से कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।